सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी चलेंगे। हमारे साथ होंगे इरफान अहमद खान साहब। जर्मनी में ने कुछ मेरा ख्याल कवानीन है जो बताए जाएंगे, तब्दीली आ रही है। बुर्गा गिल्ड जो बेनिफिट सिस्टम है उसके बारे में खान साहब, ये कम करने लगे हैं बुर्गा गिल्ड। देखिए, नजर तो यही आ रहा है। जो जर्मन चांसलर ने इंटरव्यू दिया है एआरडी को इतवार के दिन, तो उसमें उन्होंने इसका इंदिया दिया है कि भाई हम, क्योंकि बजट का खसारा बहुत ज्यादा है इस वक्त, और आपको पता है 6 बिलियन जो है वो फौजी अखराजात के ऊपर भी खर्च करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को फौरी तौर पे, और इनकम है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई हुई है इनके ऊपर कि इस हद से ज्यादा, एक हद से ज्यादा ये कर्जा नहीं ले सकते। तो फिर जाहिर है कि जो बजट पेश हुआ है उसी में से कुछ मदाद में से पैसे जो है वो कम करने का इनका इरादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई कंपनियां जो है वो इंसॉल्वेंस में जा रही हैं, लेबर नहीं मिल रही, लोग काम करने वाले कम है, स्मॉल कंपनी जो है वो बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत का जो एक तो बोझ बढ़ रहा है, दूसरा टैक्स कम आ रहा है। जो कंपनियां बंद हो जाती हैं, जाहिर है कि वो भी नुकसान में गई भी होती हैं, वो नुकसान भी हुकूमत को पूरा करना पड़ता है, और जो उनकी तरफ से टैक्स आया करता है वो भी बंद हो जाता है। तो इस लिहाज से हुकूमत किसी एक कशमकश कैफियत का शिकार है कि ना नई लेबर मिल रही है इनको, इन लोगों को, कंपनियां जो है वो बंद हो रही हैं, और ऊपर से अखराजात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जर्मन चांसलर ने जो एआरडी को इंटरव्यू दिया उसमें बताया कि भाई हमने जो लेबर मिनिस्टर है बैरबल बैस एसवेडे की हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार करें, और जो मौसम गर्मा की तासीलात के बाद वो ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में पेश किया जाएगा, और जिसके अंदर जो सोशल मदद है उसमें कमी की जाएगी, और इसी तरह जो बेरोजगारी अलाउंस है, आर्बर्ट गिल्ड जिसे कहते हैं हम, वो भी जो है उसमें भी कमी कर दी जाएगी। इसी तरह जो लोग पेंशन के ऊपर चले जाते हैं, उनकी पेंशन में अगर कम हो तो कुछ ना कुछ बुर्गर गिल्ड में से मदद की जाती है हुकूमत की तरफ से, वो जो है वो भी कम करने का हुकूमत का इरादा है। तो बकौल चांसलर के वो 1 से 2 मिलियन यूरो जो है, बिलियन यूरो जो है वो इस रकम से बचाना चाहते हैं। तो जब ये छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, 2-2.5 महीने की बात है, उसके बाद ये है कि ये ड्राफ्ट जो है असेंबली में आ जाएगा, और उसके बाद देखें कि क्या फैसला होता है, आया असेंबली पास करती है या नहीं करती। पर अक्सरियत इन लोगों की है तो ये पास करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अवाम की तरफ से एक काफी इस बारे में, अवाम से बड़ा स्ट्रीट मैन नहीं बल्कि जो बासर हल्के होते हैं उनकी तरफ से काफी इस पे रद्द-ए-अमल शो किया गया है जर्मन चांसलर के इंटरव्यू पे कल। और सबने यही कहा है कि भाई ये लोग वो है जिनकी पहले ही एक तो आमदनी कम है, और दूसरे जर्मनी के अंदर जो बड़े शहर हैं, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, म्यूनिख है, हैम्बर्ग है, इनमें किराए जो है वो इस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, और मकानात के किराए इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को अपनी जो बटर ब्रेड एंड बटर जो है वो भी लोगों को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जो सोसाइटी का वो हिस्सा जो पहले ही इक़्तिसादी दबाव का शिकार है, उसके लिए आप बुर्गर गिल्ड कम करके उनको मजीद उसमें डाल देंगे। जबकि यह कि भाई नेटो के अंदर आपने अपना शेयर जो बढ़ा दिया है, और जो मार्क रूटे जो सेक्रेटरी जनरल है उसने ये कहा कि भाई जो ज्यादा खर्च, अब असला जो है वो सारा अमेरिका से जाएगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो उसका अदा करेगी। तो यूरोपीय यूनियन में से बड़ा हिस्सा जो है वो जर्मनी और फ्रांस को अदा करना पड़ता है। तो वहां जर्मन हुकूमत पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अवाम की जो है उनकी जेबें जो है वो काटी जा रही हैं। उसके जवाब में जर्मन चांसलर ने ये कहा कि भाई हम जो यूक्रेन पर खर्च कर रहे हैं वो हम अपनी सेफ्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। जो खतरात हमें पैदा हो रहे हैं, होने नजर आ रहे हैं कि आगे पैदा होने वाले हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए हम अपनी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि भाई रूस को प्रेशर में लाया जाए ताकि वो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आए और यूक्रेन का को हल जो है वो निकाला जाए।
तो इसलिए हम पेट्रोइट की जो सिस्टम है उसके दोनों की सिस्टम की अदायगी जो है वो ये जर्मनी करेगा। तो ये सूरत हाल है जो मतलब एक बुर्गर ग्रिल जिसका आपने सवाल किया था उसकी कमी का इम्कान जो है वो इम्कान की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सितंबर से शायद कोई ना कोई फैसला जो हो जाएगा। ये तो इम्कान है कि फैसला शायद अगले साल या कम जनवरी से नाफिज अमल हो, लेकिन बहरहाल एक बर्गर वर्ल्ड कम होने की या बर्डोज कम होने की मतलब वक्त जो है वो सामने खड़ा है। हाँ सर, कल ये भी बात सुनने में आई कि वो कहते हैं जी ये बुर्गा गिल्ट भी लेते हैं और शवार आर्बाइट भी करते हैं, ब्लैक काम करते हैं। तो ब्लैक काम को तो रोकना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। देखिए ये मतलब ये खाली जर्मनी में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में ये काम होता है। बाकी यूरोप के मुल्कों में भी ऐसा काम होता है कि लोग बुर्गा रेट भी लेते हैं लेकिन और साथ इलीगल काम भी करते हैं। ये तादाद मतलब एक महदूद परसेंटेज होती है जो इस काम को इस तरफ मतलब रागत होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग सोसाइटी का हिस्सा बनते चले जाते हैं वो इन चीजों से इज्तनाब बरतते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक परसेंटेज मौजूद है और ये ज्यादातर परसेंटेज जो है वो गैर मुल्कियों की है। अच्छा खासा गैर मुल्कियों की बात आपने की, तो ये भी कुछ इस तरह के मामला सामने आएंगे कि जो जर्मन नेशनल है उनको बुर्का गिर दिए जाए, दूसरों के लिए कुछ और सिस्टम करने का प्रोग्राम बन रहा हो? नहीं, देखें जर्मनी के अंदर इस किस्म की हरकत नहीं होती। अब जर्मनी के अंदर हर जो बेनिफिट दिया जाता है वो बराबर दिया जाता है। जो गैर मुल्की के लिए बेनिफिट है वही जर्मन को भी उतना ही मिलता है। जो बात सहूलतें बूढ़ों को दी जाती हैं उसमें कोई तफरीक नहीं है, क्या जर्मन बूढ़े को दी जाएगी या दूसरे गैर मुल्की बूढ़े को नहीं दी जाएगी। जो भी बेनिफिट वगैरह दिया जाता है हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है वो फिर सब शहरियों के लिए होता है। खासा घरों की बात आपने की, घरों की तो कमी यहाँ पे है क्योंकि यूरोप से भी लोग आए हुए हैं और वो तो पूरी नहीं हो रही। तो जैसे जैसे महंगाई होगी घरों के किराए भी तो ज्यादा होंगे ना? देखिए एक ट्रेंड है इस वक्त यूरोप के अंदर यहाँ पे। अब ईस्ट जर्मनी के अंदर बात शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। वहाँ गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम आप किराया ना दें लेकिन यहाँ आके आबाद हो, शहर को आबाद हो। इसलिए कि नस्ल मकानी इस तरफ हुई है जिधर लोगों को काम मिले, जिधर फैक्ट्रीज है उधर लोग मूव कर गए हैं। और जो नौजवान नस्ल है ईस्ट जर्मनी की वो तो अपने इलाकों में नहीं रह रही, वेस्ट साइड पे आ गई है। इसलिए वहां ये स्कीम निकाली गई कि भाई लोग घरों कम से कम शहर आबाद तो रहे, कि वहां लोगों को किराया नहीं गवर्नमेंट देगी तो आके यहाँ पे रहे लोग। लेकिन उसमें भी अभी तक कोई ऐसी कामयाबी नहीं हुई ऐसी जो है। तो इसलिए इधर के शहरों के ऊपर आबादी का दबाव बढ़ा है, इसलिए यहाँ किराए ज्यादा है। अब हर जो स्कीम शुरू हो रही है उसके अंदर 30% मकान जो है वो आपको सोशल जो वोलूम जिसको कहते हैं उनके बनवाने पड़ते हैं, जो वोलूम की मार्फत लोगों को, गरीब लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को दिए जाते हैं। अब 30% एक बड़ी अच्छी बड़ी तादाद है। हर जो स्कीम लाती है उसमें उस इलाके के अंदर 30% ऐसे मकान दिए जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब इनिशिएटिव तो है, इसको अब ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट इस तरफ से तो तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन जाहिर बात है कि भाई अब सब कुछ जो है वो गरीब आदमी को नहीं बनाया जाता। जो और निजाम को चलाने के लिए जो भी मकानात वगैरह कंपनियां तामीर करती हैं उनको 30% का पाबंद कर देना मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम है। खान साहब ये भी मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं और हमारे गैर मुल्की पाकिस्तानी मेरा राब्ता रहता है उनके साथ। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को बड़ी जल्दी काम मिल रहा है। अभी टर्मिनल 3 पे भी सुना है कि 33,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो काम तो बहुत है खान साहब यहाँ पे। अब अगर किसी ने करना हो, क्या ख्याल है? जर्मनी में जो लेबर काम है वो काफी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये देखें जितनी भी लेबर की जॉब्स है वो हर जगह लिख लिख के लगाया हुआ। अब तो पहले ये रिवाज नहीं था लेकिन अब तो हर जगह बोर्ड लगे नजर आ जाता है कि हमें आपकी वर्कर्स की जरूरत है। जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह चल रहे होते हैं या ये कोरियर डीज जितनी भी है इनके ट्रकों के पीछे लिखा हुआ नंबर दिए हुए हैं कि भाई इस नंबर पे हमसे रब्ता कायम करें, हमें आपकी जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है। और एयरपोर्ट तमाम जर्मनी के जो है सबके ऊपर उसकी जरूरत है।
आप किसी की वेबसाइट खोल के देख लें, लिस्ट पूरी की पूरी मतलब मौजूद है, इसके अंदर उनको लोग चाहिए। इसलिए ये ऐसी बात नहीं है कि जर्मनी के अंदर काम नहीं है, काम तो है, लेकिन आपको करने वाले चाहिए। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया कि मई 2025 के अंदर 163 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें लोगों की कमी का सामना रहा है, जहां उनको लोग चाहिए। 2024 में 4,87,000 लोग जो थे उनको मतलब कमी का सामना था हुकूमत को, लोगों की। ये जर्मन इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट है और वो कहते हैं 2028 तक 7,68,000 लोग जो है वो जर्मनी को चाहिए, माहिरीन, जिसमें टेक्निकल माहिरीन के अलावा हेल्थ केयर, IT, तालीम, सोशल सर्विसेज, तमाम सेक्टर्स के अंदर लोगों की कमी का जो है वो सामने, जिसकी वजह से छोटी कंपनियां जो बंद हो रही हैं, वो कह रहे हैं लोग रिटायर ज्यादा हो रहे हैं और मार्केट में जो काम की इतना मौजूद है उतने लोग मार्केट में काम के लिए आ नहीं रहे, और उसका हल तलाश करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली मुतफक्किर है। नहीं तो वो कहते हैं जर्मनी का सिस्टम जो है वो एक तातुल का शिकार हो जाएगा। और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट से वो जो बैंकरप्सी है वो बढ़ रही है। अप्रैल में 2,125 बिजनेस जो है वो बंद हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत 11.5% जो है वो कहते हैं ज्यादा है। और जून के अंदर 10,000 में से हर छठा बिजनेसमैन जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। तो इस लिहाज से हुकूमत को तो अप्रैल में 2024 में 2.5 बिलियन जो है वो की मतलब इनकम हुकूमत की कम हुई स्मॉल बिजनेसमैन से, और अप्रैल 2025 में 11.5 बिलियन यूरो जो है वो उसकी आमदनी जो है हुकूमत की कम हो गई स्मॉल कंपनीज के बंद होने की वजह से। तो ये बहरहाल हुकूमत के लिए काम मौजूद है, बंदे अगर काम करने पर राजी हो, तैयार हो, तो काम बहरहाल मौजूद है जर्मनी में। जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसका बहरहाल हुकूमत इन पर काम कर रही है और कोई ना कोई हल निकालेगी। मुमकिन है, इम्कान है कि जो बाहर से वर्कर्स लेने की स्कीमें उन्होंने शुरू की थी उनमें जिनको कामयाबी नहीं, उसे हो सकता है मजीद रियायत दे दें, और या उस सिस्टम के अंदर जो डिले हो रहा है उसको दूर करें ताकि लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ सकें। खासा थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइए, रूस ने तो धमकी दे दी यूरोप को और अमेरिका को कि अगर मॉस्को पे हमला हुआ तो हम एटमी हमला कर देंगे, क्या देखते हैं आप? देखिए, मॉस्को पर ये इम्कानी मतलब वो है, बातें होती हैं जो जंग की सूरत के अंदर, जब जंग पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, ये बहरहाल एक किस्म के बयानात ही होते हैं एक दूसरे को धमकाने वाले। मॉस्को पर मैं नहीं समझता, या ऐसे हालात नहीं है कि मॉस्को को ऊपर जाकर हमला कर दिया जाए। हाँ, अगर बर्लिन पे या लंदन पे अगर हमला हो रहा हो उसके जवाब में तो यकीनन ऐसा इकदाम भी उठा देंगे, लेकिन यूक्रेन के लिए, जंग के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि उसकी खातिर जो है वो मॉस्को के ऊपर बमबारी कर दी जाए या मॉस्को के ऊपर जो है वो एटमी जंग जो है शुरू कर दी जाए वजह से। चलें, बहुत तो ये अभी जी बहुत शुक्रिया खास नाज़रीन, ये थे जनाब जर्मनी के हालात, क्योंकि जर्मनी में हमारे बड़ी तादाद में लोग प्रोग्राम देखते हैं, इसलिए स्पेशल तौर पर जर्मनी के लिए हमने प्रोग्राम रखे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख